अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आजकल पाकिस्तान में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और हमारे हवाले से काफ़ी पॉजिटिव ट्वीट्स भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी करंट डायनामिक्स। हम देखेंगे कि अमरीका बहादुर की पाकिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से क्या अप्रोच है, अमरीका के पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हैं और किस किस जगह पर अमरीका बहादुर को हमारी ज़रूरत है। जनरली अमरीकियों की क्या टोन है हमारे बारे में। तो शुरू करते हैं हम ब्लिंकन की ताज़ा ट्वीट से, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है पाकिस्तान के नए इंटरिम पीएम को, अनवारुल हक काकड़ साहब को, जो पाकिस्तान की जो एक अबूरी हुकूमत बनी है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक। As Pakistan prepares for free and fair elections in accordance with its constitution and the rights of freedom of speech and assembly, we will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ादाना इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा है अपने आइन के मुताबिक, जिसमें जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। हम पाकिस्तान के साथ अपनी शेयर्ड कमिटमेंट्स को जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हमारी खुशहाली के लिए वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। यानी नई गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। और उस पर अनवारुल हक काकड़ की भी एक ट्वीट आई, जो पाकिस्तान के इंटरिम पीएम बने हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू सेक्रेटरी ब्लिंकन। उन्होंने कहा कि द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी एसिडुअसली वर्किंग टू फैसिलिटेट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा यस, हम इसको यकीनी बनाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। वी प्लेस इंपॉर्टेंस ऑन आवर पार्टनरशिप विद द यूएस एंड डीपली वैल्यू द शेयर्ड कमिटमेंट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब इसमें बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये क्या अमेरिका की तरफ से कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, या अमेरिका पहले ही ये एज्यूम कर चुका है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है इस हवाले से, लेकिन हमने ये देखना है, हमने आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करनी है कि अमेरिका के क्या इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्यों एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है अमेरिका के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं पटेल, उन्होंने भी इसी तरह के कलमात अदा किए हैं और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट जारी रखेंगे इवन इस नई हुकूमत के साथ भी, जो इंटरिम गवर्नमेंट है। कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट विद द इंटरिम पीएम एंड हिज टीम, यानी पूरी कैबिनेट के साथ। और पटेल ने भी जोर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में इलेक्शंस साफ शफाफ हों, हम कोऑपरेशन बढ़ाएं डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है एंड ओवरऑल सिक्योरिटी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से भी दोनों साइड्स के दरमियान जो एक कॉम्प्रिहेंसिव निगोसिएशंस हैं वो जारी हैं। और अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जो हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी बेस पर हैं और हम इन्हीं को फॉलो करके आगे फ्यूचर में खुशहाली के साथ बढ़ सकते हैं, अपने ताल्लुकात को आगे लेकर जा सकते हैं। किसके थ्रू? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जमहूरी असूल। अब अमेरिका तो बात कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में जल्द होंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान में थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं या नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था पीडीएम की जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो डिजिटल सेंसस के हवाले से फैसला कर गई है कि पहले मरदमशुमारी होगी, हल्का बंदियाँ नए सिरे से होंगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और इस प्रोसेस में यकीनी तौर पर 4 महीने से ज़्यादा का अरसा लग सकता है या इससे भी ज़्यादा का। तो ये हमने देखना है कि इसकी जो कानूनी तकाज़े किस तरह पूरे किए जाते हैं और इलेक्शंस कब पाकिस्तान में होते हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट कितने अरसे चलेगी, 3 महीने, 4 महीने या उससे भी ज़्यादा, लेकिन अमेरिका बहादुर ने इनके साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। इसके अलावा सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन ने 14 अगस्त पर भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अभी हम बात करते हैं यूएस के कुछ मज़ीद इक़दामात की और फिर हम आएंगे कि अमेरिका बहादुर को हमारी क्या ज़रूरत है। अभी हमने क्लियरली देखा है कि अमेरिका हमारे साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और इसमें ये जो डिफरेंट एरियाज़ बता रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी है, रीजनल पीस है, एनर्जी के हवाले से जो मामलात हैं और ट्रेड, ये हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं, जो बायलैटरल ताल्लुकात में ज़ेर बहस आते हैं। और हमने ये क्लियरली देखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की है
IMF का पैकेज रिलीज़ करवाने में हमारी मदद की है, जो $3 बिलियन का पैकेज मिला है पाकिस्तान को। ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसकी सारी डिटेल्स कि किस तरह पाकिस्तान को ये पैकेज मिला है। 9 महीने के अंदर अंदर इस पूरे प्रोग्राम को हमें कंप्लीट करना होगा। इसके लिए सख्त शराइत हैं और बहुत सी इसकी वजह से हम देख रहे हैं पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है। लेकिन जो ख़तरा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, इस $3 बिलियन के पैकेज ने हमें उस ख़तरे से वक्ती तौर पर बचा लिया है। और नो डाउट इसमें किसका हाथ है? अमेरिका बहादुर का, जिसने हमारी इस मामले में मदद की है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट थी वो जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करके गई है। एक अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट है, उस पर कैबिनेट ने साइन कर दी है कि ये चीज़ अब आगे बढ़ेगी और वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक पुराना बायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, डिफेंस टाइज जिसकी वजह से मजबूत हो सकते हैं। उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट हुई थी शहबाज शरीफ के आखिरी हुकूमत में। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान अमेरिका का जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको दोबारा एक्वायर करने के काबिल हो जाएगा। और ये एग्रीमेंट 2020 में एक्सपायर हो चुका था। इस एग्रीमेंट का नाम है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। 2005 में मुशर्रफ के साथ अमेरिका ने ये डील साइन की थी, जिसमें हम अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं जो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, और वो 2020 में एक्सपायर हो गया था और उसको अब रीन्यू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ऑलरेडी हमारा एक बहुत बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसमें US टेक्नोलॉजी है, तो इसकी अपग्रेडेशन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी हमें दोबारा मिले। तो इसको फ़िलहाल कैबिनेट अप्रूव कर गई है। अब देखना ये है कि ये इम्प्लीमेंट कब होता है। ये एग्रीमेंट अमेरिका बहादुर उन ममालिक के साथ करता है जिसके साथ इसके क्लोज डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज होते हैं। जब अफ़गानिस्तान में जंग चल रही थी, अमेरिका की मौजूदगी थी, तब तो बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान की कोलैबोरेशन थी अमेरिका के साथ। नेटो सप्लाई लाइन भी गुजरती थी और भी बहुत सी चीज़ें थी जिसमें जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत मजबूत हुई थी। तो वो 2020 में जो एक्सपायर हुआ था एग्रीमेंट, उसको अब रीन्यू करने की बात हुई है। लेकिन इसमें भी बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वो पहले वाली बात शायद ना रहे, क्योंकि इन पिछले अगर 10-15 सालों की ही बात करें तो इसमें हम चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं। चाइना की तरफ पाकिस्तान टिल्ट कर गया काफ़ी हद तक, और इस चीज़ का अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है पाकिस्तान पर। तो ऑब्वियसली अमेरिका चाहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अपने जो एलाइज हैं, जो इस वक्त अमेरिका से जान छुड़ाकर भाग रहे हैं, अमेरिका वापस उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप दौर में जो एक देखा था हमने, एक थोड़ी सी लापरवाही दिखी थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अब वो उसको वापस असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में अमेरिका बहुत क्लोज हुआ है भारत के, और हम नेचुरली चाइना की तरफ गए हैं। चाइना के साथ हमने कोऑपरेशन को मजबूत किया, CPEC का आगाज़ हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर जिसकी पाकिस्तान ने पेमेंट कर भी दी थी, अमेरिका ने वो नहीं हासिल करने दिए। तुर्की से हमने बाय करने थे, लेकिन उसमें चूंकि US टेक्नोलॉजी थी तो हमें अभी तक नहीं मिल सके। तो इसलिए हमने फिर इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरह पाकिस्तान उस कमी को चाइना के थ्रू फिर पूरी करता है, जो चाइना से हम फिर मिलिट्री इक्विपमेंट लेते हैं। तो अच्छी बात है अगर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हो, चाइना का भी ऑप्शन हो और अमेरिका का भी ऑप्शन हो। लेकिन फिलहाल लग यही रहा है कि बात पहले जैसी नहीं रहेगी अगर ये एग्रीमेंट इवन साइन हो भी जाता है, क्योंकि अब अमेरिका बहादुर की ज़्यादा दोस्तियां पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एलाइज इंडिया से हैं। तो ये बात समझने की है, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त US अपने एलाइज को वापस इकट्ठा कर रहा है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो हेजीमनी है वो बड़ी सीरियसली चैलेंज हुई है पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया भी अपनी मर्जी के फैसले करना शुरू हो गया है, UAE और ये वेस्ट एशिया जितना भी है। और इसके अलावा जब का अमेरिका बहादुर का इनखलाब है अफगानिस्तान से, 2 साल हो गए हैं इसको पूरे, जब का इन्होंने कब्जा किया तालिबान ने, इसके बाद ओवरऑल अमेरिका इस पूरे रीजन में स्ट्रगल कर रहा है और चाइना धड़ाधड़ नई नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स कर रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ जाती है एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक गेम में। मतलब जहां पर हम चाइना का साथ दे रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, वहां पर अमेरिका चाहेगा कि अपने पुराने एलाय को बिल्कुल ही एलियनेट ना किया जाए। इसीलिए अमेरिका की ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान किसी हद तक इनके साथ जुड़ा रहे, किसी हद तक इनके साथ कोई ना कोई डील करे, चाहे वो डिफेंस नौयत की हो या इकोनॉमिक, जिसकी जो नौयत है वो इकोनॉमिक हो।
तो डिफेंस, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल की जो पार्टनरशिप है वो अब हमें थोड़ी बहुत नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका की इस वक्त ज़रूरत है कि इस रीजन में मैक्सिमम एलाइज को दोबारा ढूंढना, दोबारा अपनी तरफ करना। और इस हवाले से एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमने देखी है इससे सिमिलर, इराक के साथ भी अमेरिका ने इसी तरह का एक डिफेंस एग्रीमेंट इसको रीन्यू किया है। और इसके अलावा वेस्ट एशिया में अमेरिकन ट्रूप्स की तादाद में एक गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, ये सीरिया वगैरह में। इसको हम फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि अमेरिका क्यों दोबारा अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा रहा है, क्योंकि जो बज़ाहिर वजह नज़र आती है कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि इस इलाके को हमें अभी छोड़ना नहीं चाहिए। इराक और अफगानिस्तान में फ़ौजी इनखला के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिली है अमेरिका के राइवल कंट्रीज़ को, रशिया को, चाइना को। अमेरिका उसको लूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर फिर पाकिस्तान इन्हें याद आता है। पाकिस्तान कि इनको कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, अफ़गानिस्तान में अगर इन्होंने कोई एडवेंचर अगर इन्होंने लॉन्च करना है तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान उसमें हमारी मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 एडवेंचर्स में यूएस की मदद की है, 80s में और अर्ली 2000s में, ये जब मुशर्रफ का दौर था। इसके अलावा वो चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन जंग में पाकिस्तान को अपने साथ करें। ये डेफिनेटली अमेरिका की डिमांड है पूरी दुनिया के ममालिक से, पूरी दुनिया के ममालिक से। और इसके अलावा चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेटजी है, वो भी ऑब्वियसली उसमें भी यूएस चाहेगा कि कुछ ना कुछ मिले पाकिस्तान की तरफ से। एक ग्रेटर जो गेम है इस पूरे रीजन में कि ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज को अपनी तरफ करना, और ये जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है यहाँ पर हमारा कितना रोल होगा, इसमें पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें फिर मनवा सकता है, बहुत सी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकता है अगर पाकिस्तान बेहतर डिप्लोमेसी करे। फिर ईरान के साथ जो बातचीत है सारी, उस हवाले से भी यूएस का पाकिस्तान पर एक प्रेशर है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। यूएस की सैंक्शंस की वजह से फिलहाल पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान से कहा है कि हम अभी इसे कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक अमरीकी सैंक्शंस हैं। तो ईरान, अफगानिस्तान, रूस और चाइना के हवाले से अमेरिका बादर को पाकिस्तान की ज़रूरत है इस पूरे रीजन में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं ये जो मल्टीपल स्टेप्स हुए हैं, ब्लिंकन का पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव ट्वीट्स करना, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश, पाकिस्तान को IMF का पैकेज देना और पाकिस्तान के साथ एक जो पुरानी डिफेंस डील है उसको रीन्यू करने की भी बातें हो रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के हवाले से। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका कितने करीब आते हैं। सर्टनली अमेरिका बादर को हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस रीजन में, क्योंकि बहुत से एलाइज इनके हाथ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखना यह है कि पाकिस्तान इसको किस तरह बैलेंस करता है और अपने फ़ायदे के लिए इन ताल्लुकात को यूज़ करता है। जैसे मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं कि हम अमेरिका के साथ कुछ मामलात पर मिलकर चल लें। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रो रीजन अप्रोच, कि रीजन के जो ममालिक हैं उनके साथ सबसे पहले उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। जैसा कि चाइना है, आपका नेक्स्ट डोर नेबर्स, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसके साथ तो ताल्लुकात को बढ़ाना ही चाहिए, जो कि बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अपने जो पुराने एलाइज थे, वेस्टर्न एलाइज थे, अमेरिका था और इस तरह के ममालिक, इनको भी एलियनेट नहीं करना चाहिए। हमारा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बैलेंस के साथ चलना चाहिए। और ये जो ग्रेट गेम एक चल रही है, एक कोल्ड वॉर की कैफियत है अमेरिका और चाइना की, इसमें अपना फ़ायदा तलाश करें। जैसे भारत अपना अक्सर फ़ायदा तलाश कर लेता है कि वो रूस से भी तिजारत जारी रखता है और अमेरिका में भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, तो हमें भी अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जब आपकी इकॉनमी तगड़ी होगी तो आप अगले की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा ज़रूरत ही रहेगी अगले की कि आप किसी बेल आउट पैकेज का इंतज़ार कर रहे होंगे, तब आप उस किस्म की सॉवरेंटी को क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अंदर से मजबूत हो, तब भी हम इस ग्रेट गेम, इस कोल्ड वॉर में अपना कुछ फ़ायदा तलाश कर सकेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आप मेरे से एग्री करते हैं कि अमेरिका बादर पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, पुरानी दोस्ती उसको याद आ रही है, या आपके ख्याल में पाकिस्तान अब की जो सिचुएशन है, अब की जो डायनामिक्स हैं, ग्लोबल जो इस वक्त जो सारे हालात हैं, उस तनाजुर में पाकिस्तान की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है अमेरिका की नज़र में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।